सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति में व्यवहार रूप परिणामों में पुण्य को लिया गया है, लेकिन पुण्य तो हमारी प्रकृति है, फिर इसे व्यवहार में कैसे लिया? क्योंकि पुण्य प्रकृति भी तो विभाव है, मुनि पद भी विभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी विभाव पर्याय हैं, अरहंत पद भी विभाव पर्याय है। जो पर्याय छूटती हैं वे सब विभाव पर्याय हैं। अरहंत पर्याय भी विभाव पर्याय है क्योंकि वो संसार है। गुणस्थान भी विभाव पर्याय है क्योंकि गुणस्थान भी शुद्ध नय से मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंती तह अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी शब्द शुद्धाहु शुद्ध नया। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर स्पष्ट कहा मग्गण गुण ठाणे, सारे गुणस्थान भी अशुद्ध निश्चय का विषय है। इसलिए संसार की जितनी भी पर्याय हैं वे सारी पर्याय विभाव पर्याय हैं, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। पर सापेक्ष जो पर्याय है, परिभाषा बनाओ, पर को निमित्त पा करके जो पर्याय आत्मा में उत्पन्न होती हैं वे सब विभाव पर्याय ही है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में रिश्तों में बढ़ रही नफरत का क्या कारण है? उसका मूल कारण है भौतिकता, सुषंदता। क्योंकि सबके साथ रहने में व्यक्ति को थोड़ा अंकुश रहता है, कोई टोका टाकी होती है। मन की जो सुषंदता है, सुषंदवाद के कारण से व्यक्ति आज एक दूसरे को बनाने का प्रयास नहीं करता बल्कि बिगाड़ने का प्रयास करता है। इसका मूल कारण है भौतिकता। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे अन्य धर्म में किसी पर देव आदि आते हैं, क्या हमारे धर्म में भी ऐसा होता है? न और धर्म में आते हैं ना इस धर्म में आते ही नहीं है। सारा का 99% नाटक ही होता है। देवताओं का आना अलौकिक होता है महानुभाव। जिस ढंग से आप लोगों को फू फू करने लग जाते, यूं करने लग जाते हो, ये सब देवताओं के लक्षण नहीं है। ऊपरी बाधा होने का लक्षण बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। एक गांव में बहुत सारे भूत आते थे। मेरे पहले एक महाराज गए थे वहाँ, तो वे शाम को चुटैया पकड़ के सबके भूत उतारते थे और महिलाओं को ज़्यादा भूत लगते हैं, ऐसा सुनते हैं। क्योंकि आदि भूतनी तो वे वैसे, क्योंकि यदि ये सिर का पल्लू हटाकर चोटी खोलकर बालों को यूं बिखेर दें तो और कुछ ऊपर से लग जाते, तो वहाँ सबको भूत लगे थे। हम वहाँ जाने का वो हुआ, आचार्य महाराज ने कहा, लोग आ गए, बोले महाराज जी वहाँ आप मत जाओ, आपके लायक वो गांव नहीं है। मैंने क्यों? अरे महाराज उस घर घर में भूत है। फिर मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो फिर ऐसे प्रसंग जहाँ भूत हों, देवता हों, पलित हों, पर वहाँ तो अपना मजा आता है। क्योंकि वहाँ भूत हो, मैं भूतों का नाथ हूँ, भूतनाथ। मैंने कि मैं तो जाऊंगा वहाँ। गया, मैंने यही कहा भाई मैं भूतों को उतारना जानता हूँ। किसी को कोई भूत लगा हो, चुड़ैल लगी हो, कुछ बोलते ना, ये लगाओ तो आप चिंता न करना, मैं सब दवाई डालता हूँ और मैं सारे रोगों की दवाई है, कोई को भी कुछ हो। बस फिर मेरी एक जांच मशीन है, उस पर आना पड़ेगा। मैंने एक जांच मशीन लगा दी। अरे भाई दवाई देने के पहले जांच तो कराऊं। जांच मशीन मेरी क्या है, ललितपुर में भी किसी को भूत हो तो मेरे पास एक जांच मशीन है, उसमें यदि आ गया तो गारंटी देता हूं मैं भूत उतारूंगा। ये मत समझना धमकी नहीं दे। भूतों को बस में करना हो, भूत किसी चिपका हो, उसको उतारना हो तो मेरे दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का काम है। लगाओ, पहले जांच में आना चाहिए। जांच मशीन ये है कि मैं एक कमरे में बंद करूंगा, बाहर का ताला लगाऊंगा, बिना ताला खुले वो बाहर आ जाएगा तो समझ लूंगा कि भूत है। हाँ, और आगम में लिखा है भूत जिसको लगा हो कितने ताले में बंद करना, तुम ताला बंद नहीं कर पाओगे, वो कहाँ दिखेगा? बाहर दिखेगा। तो इसमें बंद हो जाओ, और यदि नहीं है तो मैं ताला खोलूंगा नहीं।
अब मैंने कहा बोलो इस जांच मशीन में कौन कौन शामिल है? मैंने एक एक ऊपर अरे नहीं हमारे महाराज कोई भूत नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। 350 घरों में भूत थे, एक घर में नहीं महाराज मैं तो ठीक हूँ, मेरे कोई भूत नहीं है। नहीं हमने सुना था कि आपको नहीं वो अगली साल था, वो भाग गया महाराज, अब नहीं है। फिर चतमास हुआ वो हमारा, 4 महीने में एक भी भूत नहीं आया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मन के डिप्रेशन है। डिप्रेशन, जो मन में डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन के कारण आज तक किसी जेल में किसी को भूत नहीं आया। मैंने जेल में पूछता हूँ भाई यहाँ कोई भूत मूत आते हैं क्या? बोले महाराज जी जेलर का मेरा डंडा ही भूत है, अच्छा उतार देता है। कुछ नहीं, डिप्रेशन है, मस्तिष्क की एक बीमारी है। क्या होता है, एक ऐसी नशे होती है, अपने कहना चाहिए हार्मोन्स होते हैं जो रात में सोते समय जागते हैं। सोते समय जब आप सोते हैं तो अपने ऐसे टिश्यू जाग जाते हैं हार्मोन, जो सोते हुए भी अपन को दिखाते हैं कि हम चल रहे हैं, हम शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। बिल्कुल रूप दिखता है, गाड़ी चलती हुई दिखती है, गाड़ी चलाता हुआ दिखेगा स्वप्न में, और पड़ा कहाँ है, आंखें बंद हैं फिर भी उसको दिख रहा है गाड़ी चला रहा है। तो ये रात्रि में वो शक्ति जाग जाती है। किसी किसी कमजोर बालक की या महिला की, पुरुष की, वो शक्ति दिन में जाग जाती है, वो हार्मोन्स दिन में जाग जाते हैं। तो उसको दिखता है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो जहाज उड़ रहा है, उसको दिख रहा है, गलत नहीं बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है, उसको नहीं कहना कि मायाचारी कर रहा है, उसको दिख रहा है कि सांप जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है। किसी को नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। तुम कहो अरे महाराज जी इसको तो ऊपरी बाधा है। कुछ नहीं है, जैसे रात में सोते हुए अपन को सांप दिखते हैं, दिखते कि नहीं? सांप दिख रहा है नहीं कमरे में, हवाई जहाज दिख सकता है। वो शक्ति जो सोते समय जागना थी, बीमारी के कारण इसको जागते हुए जाग गई। अब इसका आपको इलाज कराना है, ना कि उसको ऊपरी बाधा है। तो जितने हैं डिप्रेशन में हैं बहुत ज्यादा। इसी बुंदेलखंड की बात है और तुम्हारे एरिया की बात है, कहीं की, नाम काय को बताएं बेफालतू। एक को भूत लगे, 7 साल से भूत लगे थे, जिसके बाद जाए कोई कहते जो 99.5 भूत है। अरे भाई पूरे 99 ही बोलते, 1.5 क्यों बोल रहा है? कोई 99.5 पुराना, ये सब परेशान, पूरा घर बर्बाद हो गया। अंत में एक दिन उसके भूत आए, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे, एक बार हमें सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। और वो सब हमें तो जानते ही थे, सब जानते हैं। मैं था गुजरात में, बिहार कर रहा था, तो गुजरात में एक छाणी गांव पड़ता है, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं एक और, उनका स्थान है। वहाँ छाणी गांव में मैं था, बिहार करके तारंगा की तरफ। तो वहाँ जाकर के वो आ गए, बोले महाराज जी ऐसी घटना है। माँ जी थी 55 साल के लगभग। बस महाराज जी आपकी है, बस आपके दर्शन कराना दे, बस आप आशीर्वाद दे दो, इनका भूत उतर जाए, आप ही उतार सकते हो। हमने कहा कि क्या करें? मैंने माँ जी को देखा, मैंने कहा माँ जी से 2 मिनट में थोड़ा सा अलग से बात कर लूँ, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, दूर सुनना मत। तो उनको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। मैंने कहा माँ जी तुम्हें विश्वास है कि मैं भूत उतार दूंगा? कहीं महाराज आपको तो सब आप पे ही विश्वास है कि आप पकड़ लोगे, उतार भी दोगे। तो मैंने आंख बंद की, देखो मैं जांच कर रहा हूँ, माँ जी आपको भूत नहीं लगे, कोई ऊपरी बाधा नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं। और पूरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास करता है, और अभी मैं सब परिवार से कहता हूं कि ये नाटक कर रही है, इसको कोई भूत नहीं है। फिर तेरी क्या दशा? पूरा परिवार मेरी बात मानेगा और तेरे लिए ऐसी दशा करेगा, जल्दी बोल क्या बात है? पुलिस रिमांडर पे ऐसे ही लेती है ना। उसने कह दिया महाराज जी मुझे कोई भूत नहीं। तो मैंने कहा बोल नाटक क्यों करती है? बोले जो बहू है ना हमारी, ये बहू मेरे लिए जब से इतने परेशान करती थी, न मुझे चाय देवे न पानी दे, इतनी एक दिन बहू पिक्चर देख रही थी तो ये भूतों को देख के डर गई।
बस मैंने कहा कि बस इसका इलाज मिल गया। और वो भूतनी पिक्चर देख के 3-4 दिन तक इसको नींद नहीं आया। माँ जी मुझे भूत दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं। बस मैंने 1-1.5 महीने बाद एक दिन ऐसी भूतनी बन करके और भर दिए। अब ये घबरा गई और बस जब से मुझे भूत भरते हैं तो वो बहू हमारी ठीक हो गई, हमारी अच्छी सेवा करती है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ, इसको मालूम है भूत आ जाएगा, तो 1 मिनट तो चाय को लेट नहीं करती। सबसे बलमा जी भोजन कर लेना, क्योंकि लेट हुई और इनको भूत आ गया। और मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है 7 साल। मैंने कहा तुम्हारी तो अच्छी व्यवस्था चल रही, घर बर्बाद हो गया कि नहीं, घर की हालत क्या हो रही है? मैंने कहा मैं तो अब सबसे कहूंगा। महाराज जी मत कहना, नहीं तो सब मारेंगे हमें सब। और मैंने कहा एक शर्त है, आज के बाद भूत तो नहीं आएगा। पहले महाराज जी बहू तो परेशान नहीं करेगी, तो मैंने कहा वो गारंटी मेरी है, नहीं आएगा। मैंने यहाँ जाओ, मैंने कहा भूत तो पकड़ में आ गया। यथार्थ घटना है, बहुत जबरदस्त भूत है, लेकिन काबू कर लूंगा, कोई बात नहीं। बस इस बहू को एक नियम लेना पड़ेगा, कभी सासू को माँ को टेंशन नहीं कराना, सुबह उठते ही सबसे पहले पैर पड़ना। जिस दिन पैर नहीं पड़ा उसी दिन भूत आ जाएगा। शाम को सोने के पहले पैर पड़ना, भोजन पानी जिस समय चाहिए देना। कभी झगड़ा कर लिया और बहू तो भूत से थर थर कांपती थी। बोले महाराज जी मैं सब कर लूंगा, पर माँ जी को भूत नहीं आना चाहिए। सब कर लूंगा, मैं तो इनके पैर धो के पी लूंगी। मामला ठीक दफे दफे हुआ। मैंने उनको कहा देखो भूत आ जाएगा फिर। आज लगभग कम से कम 10 से 12 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। हम गुजरात में थे, वो परिवार सुरक्षित है, बहू टेंशन नहीं कराती, सासू को भूत नहीं आया। कैसा रहा भूत? ये है तुम्हारे घरों के भूत। टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ नाटक है, इनको संभालना चाहिए। मन खुश रखो, कोई भूत नहीं आएगा। मन चंगा तो कठोर में गंगा बस। नमोस्तु गुरुदेव। गुप्ती एवं समिति में क्या अंतर है एवं मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में राग की क्या भूमिका है? उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ में साक्षात मोक्ष का कारण बता रहे हैं। 5 समितियां प्रवृत्ति रूप हैं, पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंध उसमें होता है, और मोक्ष जाने के लिए पाप को ही नहीं रोकना, पुण्य के क्रियाओं को भी रोकना। अशुभ से ही नहीं हटना, शुभ से भी निवृत्ति चाहिए। भली वो समितियां छोड़ी नहीं जाती, लेकिन शुभ क्रिया जब तक संवृत नहीं होगी, शुभ क्रिया को जब तक नहीं छोड़ेंगे या छूटेगी, तब तक सदुपयोग गुप्ती होने वाली नहीं। क्योंकि 5 समितियों में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति जहाँ है वहाँ पुण्य का बंध होता है, और बंध जहाँ है वहाँ साक्षात मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए 5 समिति को समृद्ध करना ही शुद्ध उपयोग है। जब तक 5 समितियाँ प्रवृत्ति में हैं तब तक वो शुभोपयोगी है। और 5 समितियाँ रुक गई हैं, अब उनको एरिया समिति का कुछ नहीं करना, साइलेंट हो चुकी है। इसलिए 5 समिति को समृद्ध करने से उनका मोक्ष मार्ग साक्षात बनता है। रही बात मूर्छा की, तो रागादि परिणाम जो हैं पर पदार्थों के प्रति नहीं, कभी कभी ऐसे राग भाव जाग जाता है जो अंतरंग कसायात्मक होता है। 10वें गुण स्थान में जाकर के भी सूक्ष्म लोभ जाग जाता है। तो जब तक कसाय की कणिका मात्र भी उदय में है राग द्वेष की, तब तक वो भावलिंगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भावलिंगत्व उनमें है, मुनि महाराज हैं, रत्नत्रयधारी हैं, लेकिन थोड़ा सा भी विकल्प है तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे नकुल सहदेव, 5 पांडवों में 2 नकुल सहदेव को कोई राग नहीं जागा, इतना सा राग जागा कि इन बड़े महाराजों का क्या हो रहा होगा, इतनी तेज आग लग रही है।
बस इतना सा जागा, उसी समय आयु बंद हो गया और मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। सुकुमार मुनि इतनी कठोर चर्या, देखो कैसा सूक्ष्म राग होता है, इतनी कठोर चर्या कि श्यालनी लौच लौच के मांस खा रही है तो भी वो डिग नहीं रहे, तो भी चीख नहीं रहे। श्यालनी लौच लौच के मांस, पूर्व भाव की बैरन थी वो, और चला करके उसने सीधा बार नहीं किया, पैरों से खाना शुरू किया। उसको जाति स्मरण हो गया, ये मेरा देवर है, पूर्व भाव में मुझे इसने लात मारी थी, पीऊंगी खून नस नस का, लेऊंगी बदला पूर्व भाव का। और पैरों से खाना शुरू करती है जिससे भेद ना हो, तो भी महाराज डिगे नहीं, 3 दिन तक खाती रही। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा उनके मन में कोई राग भाव जाग गया, ये राग भाव जाग गया, ये मेरा पूर्व भाव का बदला ले रही है, ऐसा कोई राग जागा। उसी समय आयु का बंद हुआ और 33 सागर सरवार सिद्धि चले गए। तो ये राग एक ऐसी घटना है आग कि कब छुपी हुई, कहाँ छुपी हुई छोटी सी चिंगारी पूरे को खत्म कर देती है। उससे ये मत समझना कि उनका रत्नत्रय खत्म हो गया, रत्नत्रय हैं, भावलिंगी हैं, मुनिराज हैं, लेकिन मोक्ष के जाने के लिए कणिका मात्र भी राग सहनीय नहीं है, वर्जित है। नमोस्तु गुरुदेव। अपने घरों या दुकानों पर तीर्थंकर और मुनिराज की फोटो लगाकर दीपक और अगरबत्ती से पूजते हैं, ये कहाँ तक उचित है? दीपक आदि घरों में किसी फोटो को लक्ष्य करके नहीं जलाना चाहिए। सामान्य रूप से मांगलिक के रूप में रखना है, सुगंधि के लिए अगरबत्ती जलाना है, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन फोटो आदि को ध्यान में रख करके नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो फोटो कुछ दिनों के बाद इतनी पूजनीय हो जाएगी, इतनी एनर्जी उसमें आ जाएगी कि कल के दिन यदि उसको उतारना पड़ा, कल के दिन यदि वो फूट गई तो फिर वही दोष लगेगा जब मूर्ति के टूटने का लगता है। कल के दिन तुम उस कमरे में यदि कभी कोई अशुद्ध व्यक्ति चला गया, जूते चप्पल पहन के चला गया, कोई जूठे पे चला गया, तो उस मूर्ति की जो एनर्जी है वो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जैसे किसी भी वस्तु की पूजा होती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, और फिर इतनी एनर्जी बढ़ जाए कि वहाँ यदि तुमने फिर कोई गलत काम किया या जूते चप्पल पहन के गए तो गलत हो जाता है। इसलिए फोटो आदि के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। जब तक 10 प्राणों की प्रतिष्ठा न की जाए, हमारे यहाँ मूर्ति भी हो या फोटो हो, वो पूजनी की कोटि में नहीं आते। सुधा समाधान।